Okay, good morning everyone. गुड मॉर्निंग सर। तुम लोग हॉस्टल कब आ रहे हो? हॉस्टल में है सर। अच्छा, देखो सब लोग हॉस्टल में आओगे तभी तुम लोग का लैब चालू होगा, ठीक है? कितने जन आए हो अभी? सर सिविल में रेगुलर डे टू डे मिला के 5-6 जन है सर। बेटा 5-6 जन में लैब कैसे होगा ये बताओ। कि तुम लोग अभी तो 2-3 दिन हुआ है, कॉलेज खुला है, तो जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है? तो लैब शुरू तो करना है। इस सेमिस्टर में तुम लोग का बहुत सारा लैब है, ठीक है? कंक्रीट स्ट्रक्चर का है, स्ट्रक्चरल डिजाइन का है, और इसका ट्रांसपोर्टेशन का है, बहुत सारा लैब है। तो मिस मत करो, जल्दी आ जाओ सब लोग। तुम लोग सब कोई आओगे, 2-3 जन को लेकर लैब शुरू कर देंगे, फिर तो मतलब ऐसे दिक्कत हो जाएगा ना बाद में, फिर तुम लोग बोलोगे कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो आ जाओ सब लोग। तुम सारे बच्चे आ जाओगे तो शायद ऑफलाइन क्लास भी शुरू हो सकता है, ठीक है? तो स्ट्रेंथ बढ़ाओ, आओ सब। अच्छा, अभी तो कंक्रीट पढ़ा रहे हैं। अगर मुझे बाद में टाइम मिलता है, क्योंकि आज हाईवे का क्लास था, तो बाद में हम और एक बार हाईवे का भी क्लास ले लेंगे अगर मुझे टाइम मिलता है, ठीक है? ओके। तो पिछले क्लास में तो हम लोग का बस शुरू ही हुआ था। अच्छा, वहाँ फिर तो नेटवर्क का दिक्कत हो गया था, हम क्लास क्लोज कर दिए थे। तो आज वहीं से शुरू करते हैं। बंकर का डेफिनेशन पहले हम लोग देख लेंगे क्या होता है। बंकर का डेफिनेशन थोड़ा नोट्स ले लो। If the depth and breadth of a beam if the depth and breadth of a beam are such that the plane of rupture हम ये सब तुम लोग को ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले इसको लिख लो। मीट्स द सरफेस of the material before it strikes the opposite side of the beam. Before it strikes the opposite side of the beam, it is called a shallow beam or a bunker. ओके, पहले एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं। बंकर और शैलो का ये पिक्चर हम दिखाए थे पिछले क्लास में, जो मतलब जितना भी हुआ था उसमें उसको और नहीं दिखाया। अच्छा, ये इसका नीचे का जो हिस्सा है ये थोड़ा मतलब कॉनिकल होता है, मतलब जो अपना मटेरियल्स होता है उसको इन करने के लिए या निकालने के लिए
तो सुविधाई होता है, तो इसीलिए इसका जो नीचे वाला पोर्शन है कॉनिकल होता है। अच्छा, अब क्या बोला गया डेफिनेशन में, इफ द डेप्थ एंड द ब्रेथ, अच्छा पहले ये बी है, ब्रेथ और इसका डेप्थ और हाइट जो भी बोलो, इफ द डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ अ बीन आर सच दैट द प्लेन ऑफ रप्चर, अच्छा प्लेन ऑफ रप्चर क्या होता है, कोई भी अगर ऐसा कुछ तुम्हारा कंटेनर है जिसके अंदर मतलब जो तुम सामान रखोगे वो अगर एक साइड, मतलब हम दिखाते हैं तुम लोगों को, देखो अच्छा ये जो है मतलब एक साइड से तुम ऐसे सामान भरते जाओगे तो फिर हम लोग अगर ऐसे भर के एक वॉल को हटा देंगे, एक वॉल को मूव करेंगे तो सामान गिरने लगेगा, मैक्सिमम जितना मतलब सरफेस तक वो स्टेबल रहेगा। सपोज ये तुम्हारा ग्रेन्स है, मतलब कुछ भी है यहाँ पे, कुछ रखा हुआ है ऐसा पूरा भरा हुआ है, मतलब ये नहीं होगा, ये तो फिलहाल एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है, तो मतलब ऐसे भरा हुआ है सामान। अब देखो ये जो वॉल है इसको अगर हम हटाएंगे तो ये अगर जो सरफेस है ये अगर गिर गया है ऐसे, तो मतलब मैक्सिमम जितना लेयर तक, मतलब लास्ट लेयर तक जहाँ पे स्टेबल रहेगा, सरफेस हटाने पर भी स्टेबल रहेगा, वो होता है तुम्हारा प्लेन ऑफ रप्चर। प्लेन ऑफ रप्चर तो वो है तुम्हारा एकदम क्रिटिकल वाला, ठीक है। और एक यहाँ पे सरफेस है जो कि है तुम्हारा एंगल ऑफ रिपोज बोल के, उसको भी हम दिखाते हैं। ओके, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है जिस एंगल तक एकदम मतलब तुम आसानी से उसको मटेरियल को रख सकते हो, तो सरफेस हटाओगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई मतलब सेफ्टी प्रोसीड्यूर और लेना नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से रह जाएगा, तो उस एंगल को हम लोग बोलेंगे। और इसके अगर इसके ऊपर हम लोग जबरदस्ती ऐसे दे के फिर भी हम सरफेस को हटा सकते हैं, लेकिन ये जो है ये एकदम सेफ वाला जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, और एकदम क्रिटिकल वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं द प्लेन ऑफ रप्चर, ठीक है। इसको एंगल ऑफ रिपोज ही हम बेसिकली लेते हैं क्योंकि ये सेफ होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे ये वाला जो है एंगल, अच्छा एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ये वाला है फाई जो है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। अच्छा, और ये तुम्हारा जो बोले अभी प्लेन ऑफ रप्चर, प्लेन ऑफ रप्चर, प्लेन ऑफ रप्चर, ठीक है। ये है प्लेन ऑफ रप्चर और ये है एंगल ऑफ रिपोज। तो क्या बोला गया है, डेफिनेशन देखो, इफ द डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ अ बीन आर सच दैट द प्लेन ऑफ रप्चर मीट्स द सरफेस ऑफ द मटेरियल बिफोर इट स्ट्राइक्स द ऑपोजिट साइड ऑफ द बीन, बीन का ऑपोजिट साइड में स्ट्राइक करने का पहले, मतलब ये जो है मटेरियल भी बीम का ऑपोजिट साइड में स्ट्राइक करने का पहले जो जो है इसका प्लेन ऑफ रप्चर दूसरा सरफेस को टच करता है, देन इट्स कॉल्ड अ शैलो बीन और अ बंकर। अब तुम लोगों को डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगा जब इसका साइलो का हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे। देखो साइलो का पिक्चर कैसा होता है, साइलो थोड़ा नैरो होता है और इसका आशा की कुछ खाए कि नहीं? क्या हुआ, दीदी बोले ना तबीयत खराब ना तो कुछ बनाए नहीं। क्या खाए, सूखा पका है? किसका तबीयत नींद खराब आ है, छुट्टी तुमने दुकान से रेट अच्छा बीन का आप स्ट्रक्चर देखो, सॉरी साइलो का,
अच्छा देखो, हाँ, साइलो में क्या होता है, साइलो में होता है, तुम लोग प्रैक्टिकली सोचो, देखो इसका जो प्लेन ऑफ रप्चर है, ये क्या है, मटेरियल का जो ऊपर वाला सरफेस है वहां तक हिट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा ये है बंकर का केस, लेकिन जब साइलो आता है, साइलो ज्यादा सिलिंड्रिकल और लंबा होने का दौरान इसमें क्या होता है, ये जो प्लेन ऑफ रप्चर है वो ज्यादा ऊपर तक नहीं जाता है, मैक्सिमम इतना जाएगा, उसके बाद तुम इस सरफेस को हटाओगे। ये तो ये है प्लेन ऑफ रैप्चर है, प्लेन ऑफ रैप्चर है, ठीक है। अगर ये सरफेस को तुम हटाओगे, देखोगे ये जल्दी गिरने लगेगा, क्योंकि इसका क्या है, हाइट ज्यादा है, इसका जो है ब्रेथ है ये बहुत ज्यादा था, तो ये मटेरियल स्टेबल रह सकता है। लेकिन इसका ब्रेथ कम है, ये जो बी है ये कम है, और हाइट इसका ज्यादा है, तो क्या होगा, ये जो एंगल है ये ज्यादा एंगल क्रिएट नहीं कर पाएगा, ये एंगल कम रहेगा। तो इसका डेफिनेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखो, when the plane of rupture, when the plane of rupture, साइलो का लिखो, when the plane of rupture, when the plane of rupture drawn from the bottom edge of the beam, the bottom edge of the beam does not intersect the surface level, does not intersect the surface level of the material बर्तन धोने का बाथरूम है मैं is called a deep beam. It is रोनित राज or silo. It is called a deep beam or silo. Ordinarily, a beam may be set ordinarily a beam may be said to be a silo, if its depth is greater than depth is greater than twice of the breadth, twice of the breadth। तो क्या है, एक इसका डेफिनेशन हो गया, ये हो गया तुम्हारा साइलो का डेफिनेशन, ठीक है। तो मतलब क्या है, ऑर्डिनरीली तो क्या क्या होता है, व्हेन द प्लेन ऑफ रप्चर ड्रॉन फ्रॉम द बॉटम एज से प्लेन ऑफ रप्चर ड्रॉ करोगे, डज नॉट इंटरसेक्ट द सरफेस लेवल ये है, सरफेस लेवल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सरफेस लेवल ऑफ द मटेरियल, इट इज कॉल्ड अ डीप बीन और शाइलो। उसको बंकर को शैलो बीन बोलता है और इसको डीप बीन बोलता है, और दोनों को एक साथ मिला के बीन बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरली अ बीन मे बी सेड टू बी अ साइलो इफ द डेप्थ इज, मतलब एज जो है, इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, मतलब दुगना, ब्रेथ से दुगना ज्यादा हाइट होगा, तो उसको हम लोग बेसिकली साइलो बोलते हैं, ठीक है।
और कुछ assumptions है, ये हो गया कॉपी। कॉपी करना है करो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जो करना है करो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिटाते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट assumption, in bunkers side wall resist lateral pressure and the total load of material is supported by the floor of the bunkers। तो क्या बोला, इन bunkers side wall resist lateral pressure and the total loads of material is supported by the floor of the bunkers। साइड वॉल क्या करता है, साइड वॉल जो तुम्हारा लैटरल प्रेशर होगा उसको रेजिस्ट करेगा, और तुम्हारा जो मटेरियल का टोटल लोड है वो तुम्हारा बंकर का जो फ्लोर होता है उस पे काउंटरएक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, ये जो हम लोग का इंटेंसिटी ऑफ लैटरल प्रेशर है, intensity of lateral pressure ये जो lateral pressure का बात किया गया है, इसका जो इंटेंसिटी होगा, the intensity of lateral pressure on the sides is determined by Rankine's theory। Rankine's theory का यूज करके हम लोग इसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, Rankine's theory। ओके, नेक्स्ट assumption, ये सारा कॉपी में रहना चाहिए, ठीक है। A structure will be classified as silo if यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वहां पे जैसे बोला था हाइट और इसका, तो यहाँ पे और कुछ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, b tan of (90) plus phi डिवाइड बाई 2, ठीक है। अच्छा, where b is equals to
breadth of अच्छा ब्रेथ ही लिख के रखो, मतलब उसका ब्रेथ है। अच्छा फाई क्या होगा, अच्छा पहले एज लिख देते हैं, एज हाइट और फाई होगा, फाई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम लोग का थोड़ा बहुत थ्योरी है, मतलब दो हम लोग का थ्योरी पढ़ना है, जेनसन्स थ्योरी और आयरिस थ्योरी, ये दोनों थ्योरी पढ़ना है, फिर हम लोग डिजाइन में जाएंगे, ठीक है। एक क्लास में हम जेनसन्स थ्योरी पढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्लास में आयरिस थ्योरी और डिजाइन शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो अच्छा जो डिजाइन ऑफ साइलोस, डिजाइन ऑफ साइलोस हम लोग कैसे ये करेंगे डिजाइन, इसको हम लोग बाय कैलकुलेटिंग, तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर कैलकुलेट करके, बाय कैलकुलेटिंग प्रेशर, ठीक है। लिख दोगे डिजाइन ऑफ साइलो बाय कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग प्रेशर, बाय कैलकुलेटिंग प्रेशर। तो हम लोग का दो थ्योरी होगा इसमें, बाय कैलकुलेटिंग प्रेशर में हम लोग का नंबर 1 जॉनसन्स थ्योरी, जॉनसन्स थ्योरी एंड नंबर 2 एयरिस एयरिस जो भी बोलोगे, एयरिस थ्योरी, ओके। ये 2-3 छोटा छोटा पॉइंट तुम लोग लिख के रखोगे, ओके ठीक है। यहाँ तक हो गया, इसको हम मिटा देंगे, कॉपी करना है करो और स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर, ओके। अब शुरू करेंगे हम लोग जॉनसन्स थ्योरी, ठीक है। इन जॉनसन्स थ्योरी क्या क्या एज्यूम करते हैं हम लोग, वो थोड़ा देख लो। इट इज assumed that the large portion of material सर पीछे वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिए सर। एक मिनट रुक जाओ, ये लो, एक मिनट, ये फिर मिटाना पड़ेगा, रुक जाओ। हो गया सर। हो गया ना, यस सर हो ठीक गया। है। Johnson's theory, it is assumed that the large portion of material weight, मटेरियल का जो वेट है उसका एकदम लार्जेस्ट जो पोर्शन है उसका इज सपोर्टेड बाय
फ्रिक्शन बिटवीन material and wall, and only a small portion of weight is transferred to the hopper bottom. ठीक है, ओके। तो क्या बोला गया है जॉनसन्स थ्योरी में, ये हम लोग एजम्पशन लेंगे कि जो मटेरियल का वेट है वो जो वॉल का और तुम्हारा मटेरियल का बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसी से सपोर्टेड है। एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वेट का एक स्मॉल छोटा सा हिस्सा का जो वजन है वो हम लोगों का हॉपर का जो बॉटम है, मतलब नीचे में, मतलब ज्यादातर जो तुम्हारा इसका वेट का जो सपोर्ट बोले तो वो फ्रिक्शन के हिसाब से, और थोड़ा सा सपोर्ट बॉटम का जो हॉपर का जो बॉटम है उसका बंकर का उससे सपोर्ट है। ठीक है, बंकर बोलो या साइलो बोलो, मतलब बंकर नहीं। सर हॉपर क्या होता है? क्या हॉपर मतलब वो जो तुम्हारा जो यस तुम्हारा सर। कंटेनर है ना, उसी को हम लोग हॉपर बोलते हैं। ये जो है ना, ये इसका जो बॉटम है, ठीक है, ये टोटल स्ट्रक्चर को तो हम साइलो बोलते हैं, वो जो कंटेनर है उसको हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये तो है जो जॉनसन्स थ्योरी है उसके लिए एजम्पशन, ओके। अब इसका एक डेरिवेशन है, लेकिन वो तुम लोग किताब में देख लोगे, किताब में मिल जाएगा। और तुम लोग किताब लोगे, देखो हम लोगों का लाइब्रेरी में किताब कलेक्ट किए हो, तुम लोग बुक्स लिए हो लाइब्रेरी से? नो सर। नहीं सर। हाँ, आके ले लेना, ठीक है। वो जैन का ये पुनमिया एंड जैन का जो किताब है आरसीसी डिजाइन का, उसमें भी अच्छा है, और तुम्हारा रामामुथम वाले में भी अच्छा है। जो भी मिलेगा, जो भी तुम लोग प्रेफर करोगे ले लेना। डेरिवेशन दोनों में ही दिया हुआ है, लेकिन डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा तुम लोग को याद रखना है, क्योंकि वो डिजाइन में काम में आएगा, डेरिवेशन नहीं आएगा उतना, जो फॉर्मूला है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो जॉनसन्स थ्योरी है उसका थ्रू हम लोग जब डिजाइन करेंगे तो हम लोग दो प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल प्रेशर और एक वर्टिकल प्रेशर, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है उसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। एक मिनट, अच्छा। The horizontal pressure is given by horizontal pressure को हम लोग डिनोट करेंगे PH से, P फॉर प्रेशर, H फॉर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू गामा
कैपिटल R by mu dash third bracket 1 minus e to the power of minus mu dash nh by R। अब किसका क्या मतलब है वो हम बोल रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे where अच्छा पहला आता है गामा। गामा इज इक्वल्स टू होगा तुम्हारा डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल आर हाइड्रोलिक मीन रेडियस। वो कैसे फाइंड आउट करोगे हम अभी दिखाएंगे। हाइड्रोलिक मीन रेडियस, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे हाइड्रोलिक मीन रेडियस को। हाइड्रोलिक मीन रेडियस है तुम्हारा डाया ऑफ साइलो, साइलो का डाया तो दिया हुआ रहेगा, ठीक है। साइलो का जो डाया होगा वो दिया हुआ रहेगा, ठीक है। डाया ऑफ साइलो, डाया ऑफ साइलो जो कि होता है तुम्हारा कैपिटल डी, डाया ऑफ साइलो डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, यह है तुम्हारा हाइड्रोलिक मीन रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, म्यू डैश एक्चुअली हम लोग का जो म्यू होता है वो होता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, यहाँ पे म्यू डैश है क्योंकि म्यू डैश को हम लोग दूसरे तरीके से मेजर किया है जो है tan phi डैश, मतलब tan phi म्यू डैश इज इक्वल्स टू tan phi इज इक्वल्स टू तुम्हारा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, अरे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। ओके, फाई तो पता है पहले ही बोले थे, एंगल ऑफ रिपोज, फिर भी एक बार बोल देते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एज क्या है, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल, मतलब जो तुम्हारा ओ क्या बोलते हैं साइलो का जो हाइट होगा, ठीक है। एज हाइट, ओके। और कुछ छूट गया, एन, अच्छा एन छूट गया, एन हम लोग, अच्छा नहीं, हाँ एन तो छूट गया, एन तो नहीं बताए। अच्छा, एन है रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रेशर एंड वर्टिकल प्रेशर। वो हम लोग वर्टिकल प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए शायद हम नहीं बोल रहे थे, पता नहीं। ओके, रेशियो ऑफ
रेशियो ऑफ P horizontal by P वर्टिकल। इसको हम लोग अगर दोनों प्रेशर नहीं मिलता है तो इसका एक दूसरा फॉर्मूला है n का, वो है n इक्वल्स टू 1 माइनस साइन फाइव आता है एंगल ऑफ रिपोज बाई 1 प्लस साइन फाइव। ऐसे भी हम लोग n का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ज्वाइन करोगे ये खत्म होने का बाद, क्योंकि हम लोग अभी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का हो गया, वर्टिकल का फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, n का दो तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो अगर वर्टिकल प्रेशर दिया हुआ रहता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रेशर फाइंड आउट करना है, या n का वैल्यू दिया हुआ रहता है, हम लोग को हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट करना है, वर्टिकल दिया हुआ है तो वहां से हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, n दिया हुआ है, वर्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिपोज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ होता है।